नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिनटॉक इंडिया चैनल में। हम पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी का इकाई 1 परिवार का एक अध्याय नटखट दिवाकर। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। ये अध्याय सिर्फ पढ़ने का आनंद लेने के लिए है। तो चलिए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को। नटखट दिवाकर। नटखट यानी कि नॉटी। ऐसा ही एक लड़का है हमारे चैप्टर में जिसका नाम है दिवाकर। तो दिवाकर जो है ये 5 वर्ष मतलब 5 इयर्स का नटखट लड़का है। बहुत ही नॉटी बॉय है। सारे दिन ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब हंसी मजाक करता रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है और सबको हंसाता है। उसे यानी दिवाकर को गणित सीखने का बहुत लगन है। गणित यानी कि मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। उसे मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। मैथमेटिक्स सीखने का बहुत लगन है। लगन होना मतलब कि इंटरेस्ट होना, कि मुझे और भी इसके बारे में बताओ, और भी ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो उसे बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में। उसकी बड़ी बहन जो है एल्डर सिस्टर मीना, उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है। संख्या मतलब नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। जोड़ना मतलब ऐड करना, एडिशन करना सिखाती है। और दिवाकर ध्यान से सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3, मतलब 1 के साथ अगर हम 2 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा? 1 2 3, टोटल 3 बन जाएंगे। और मीना कहती है, उसकी दीदी कहती है, सपेरा बजाता बीन। जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये सपेरा बीन बजा रहा है। इन दोनों सेंटेंस में 3 और बीन तुक वाले शब्द हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। तो दिवाकर एडिशन करता है और मीना उसके साथ साथ राइम वाले कुछ सेंटेंसेस बोलती है। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। 3 मतलब 3, 4 मतलब 4। 3 और 4 को हम ऐड करेंगे तो बनते हैं 7 मीना कहती है लाओ कलम दवात। 7 और दवात फिर से तुक वाले होते हैं, राइम बनते हैं। कलम मतलब पेन, दवात मतलब इंक पॉट। आजकल तो लोग इस टाइप के बॉल पेन से लिखते हैं जिसके अंदर इंक पहले से ही होती है, लेकिन पहले जमाने में इस तरीके का फाउंटेन पेन आता था जिसे खोलकर इंक को भरना पड़ता था। इसका इस्तेमाल बहुत होता था और इसी को हम द से दवात बोलते हैं, यानी कि इंक पॉट। तो दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। आज इतवार का दिन है। इतवार मतलब संडे। आज संडे है, सबकी छुट्टी है। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। तो संडे के दिन हम कुछ स्पेशल खाते हैं, तो दादाजी ने आज कुल्फी खाने का प्लान किया है। कुल्फी एक टाइप की आइसक्रीम होती है जो पूरा का पूरा दूध से बनता है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वर्ण है फ, जब हम इसे बोलते हैं तो PH का साउंड आता है, मतलब हम हमारे लिप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। बोल के देखिए फ। लेकिन इसी फ में नीचे जब ये डॉट लगता है, जिसे हम नुक्ता बोलते हैं, इसके लगते ही वो फ का साउंड हो जाता है। हम हमारे ऊपर वाले लिप्स और नीचे के दांत को ज्वाइन करते हैं, फ बोलते हैं, तो इसलिए हम इसे कुल्फी बोलते हैं। दादी ने सवेरे 9 बजे 9 o'clock इन द मॉर्निंग ग्रैंड मदर ने कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया, कि कढ़ाई में सारा दूध डाल दिया, गैस ऑन कर दी। अब गैस ऑन होगा, दूध गर्म होता रहेगा, दूध उबलता रहेगा। उबलना मतलब दूध बॉयल होता रहेगा। दूध को कभी माँ, कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? दूध कढ़ाई में चिपक जाएगा और जल सकता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में माँ और चाचा जी यानी कि दिवाकर के पापा के भाई, कभी कभी आके कढ़ाई को चमचे से चला दिया करते हैं। इतना करते करते 10 बज गए। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया। गाढ़ा मतलब थिक हो जाना। आप जो दूध पीते हो वो कितना पतला होता है ना, गटागट हम उसे पी सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक उबालने के बाद दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ा। और फिर माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि गर्म है तो हम उसे टच नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी देर वो कूल डाउन हो जाएगा, तब तक वो दूध को साइड में ही रख दिया गया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। उ आधा त स उ की मात्रा, उत्सुक क त आ की मात्रा, कता
उत्सुकता मतलब कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा कि ये क्या कर रही है मम्मी, क्या कर रही है। दिवाकर ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर एक और घंटा बीत गया। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए। 11 बजते ही मतलब 11 o'clock इन द मॉर्निंग चाचा जी बाजार से, मार्केट से बर्फ यानी कि आइस लेकर आए और उसे कूट कर, बर्फ को क्रश करके मटके में भर दिया। इस मटके के अंदर क्रश्ड आइस को डाल दिया, उसमें नमक भी मिला दिया। अब आइस के अंदर नमक मिलाने से क्या होता है, आइस और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे ही बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन जब इसी बर्फ में हम नमक मिला देते हैं तो उसका तापमान और भी नीचे गिर जाता है, यानी कि बर्फ कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है। और इसी मटके के बर्फ के अंदर कुल्फी को जमानी थी। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में, जो दूध यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखा था, उस गाढ़े दूध में पहले चीनी डाला, केसर डाला तथा एंड ऑल्सो पिस्ता और बादाम भी काट कर डाले। उसके बाद फिर कुल्फी के तिकोनों में, कुल्फी के तिकोन मतलब कुल्फी मोल्ड्स, जिसके अंदर हम मिक्सचर डाल के फ्रीज करेंगे, तो जब वो तैयार हो जाएगा तो इस तरीके का कुल्फी आइसक्रीम बन जाएगा। उस कुल्फी तिकोनों में दूध भर के मटके में डाल दिया। ये मटका बिल्कुल फ्रिज की तरह काम करने वाला है, अब फ्रीज करने वाला है इस दूध को आइसक्रीम कुल्फी में। इतना करते करते तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी, कितना टाइम लगेगा इसे जमने में और कुल्फी आइसक्रीम बनने में। दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगा। अभी 1 बज रहे थे और 5 बजे तक कुल्फी बनने वाला था। 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटा, 2 से 3 जब बजेंगे तब 1 और घंटा, 3 से 4 जब बजेंगे तब 1 और घंटा, और 4 से 5 जब बजेंगे तब 1 और घंटा। टोटल कितने घंटे हुए? 1 2 3 4। टोटल 4 आवर्स लगने वाले थे। बहुत लंबा समय। तो दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या वजह है कि अभी कितना टाइम हुआ है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखा। घंटा मतलब एक बहुत बड़ा सा क्लॉक। तो दादाजी ने इस घंटे को देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं, लेकिन कुल्फी तो 5 बजे मिलेगी। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय बाद वह फिर से दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या वजह है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं। अब दिवाकर ने सोचा, पहले 2 बज रहे थे, अब 3 बज रहे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं। मतलब उसने मेंटल मैथ्स कर लिया। 2 + 3 1 2 3 4 5 5 बना लिए दिवाकर ने। 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसीलिए कुल्फी खा सकते हैं। दादाजी हंस पड़े। अरे बेटा तुम तो बहुत दिमाग लगाते हो। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र बुद्धि मतलब तेज दिमाग पर बहुत आनंद आया। तो क्या आपको पढ़ के आनंद आया? इस प्यारी सी कहानी को लिखा है मालती देवी जी ने। तो इसी तरीके से हम आनंद लेंगे जब हम हमारा अध्याय 8 3 दोस्त पढ़ेंगे, जिसमें हम कलर्स के बारे में सीखेंगे। बहुत ही रंग बिरंगी कहानी है ये। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे।